भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। मन वचन काय पूर्वक वीतराग भगवान को नमन और वीतराग विज्ञानता को नमन किया गया, जो हम सबके आत्मा के अंदर प्रकट होने की चीज है। बस हम संसार के विषय भोगों में अज्ञानता में पड़े हुए हैं, इसलिए उस वास्तविक ज्ञान को या आत्मज्ञान से परिचित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। बार बार छोटे बड़े सभी ग्रंथों के आधार से आपको संबोधित किया जाता है कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए आपको इन छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ करके और मन के अंदर वैराग्य भावना धारण करना है। चारों गतियों के दुख से डरना है। तो हम इस 6 ढाला में चौथी ढाल में चल रहे हैं। आज चौथी ढाल का अंतिम श्लोक आएगा। आपने इस चौथी ढाल के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकरण पढ़ा कि हम समीचीन ज्ञान प्राप्त करें, वही संसार में हमारे लिए सब चीज बताया हमने कि किन किन श्लोकों में कहीं पर यदि कोई मिस्टेक हुई है तो उनको कैसे सुधार कर पढ़ें। तो आपको सम्यक ज्ञान की महिमा बताकर उसे परम अमृत परमौषधि के समान बताया है कि जैसे अमृत जो है आत्मा को अजर अमर बना देता है, ऐसे ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हमारी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने वाला है। उस सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का भी प्रकरण पढ़ा। देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में उसे जाना आपने कि जो गृहस्थ लोग अष्ट मूल गुण, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों को धारण करते हैं, तो ये एक देश चारित्र होता है। और जो 5 महाव्रतों को धारण करते हैं तो मुनिराज कहलाते हैं। मुनि और आरिकाओं के महाव्रत होते हैं। और बाकी गृहस्थ से लेकर के जो प्रतिमा के व्रतों को धारण करते हैं, छुल्लक छुल्लिका ऐलक महाराज तक, ये देश व्रती कहलाते हैं। समझे ना। आप लोग भी चाहें तो अपनी योग्यता के अनुसार अणुव्रतों को धारण करते हैं, कर सकते हैं। जैसे जब 40-45 दिन के बच्चे को मंदिर में ले जाते हैं, कोई गुरु होते हैं तो उनसे आप बच्चे के कान में नमोकार मंत्र सुनवाते हैं ना। आज भी यही परंपरा है। और नमोकार मंत्र जब बच्चा सुनता है, जानता कुछ नहीं है, लेकिन उसे जैन बनाने का एक तरीका होता है और उसे तुरंत साधु जन अष्टमूल गुण दिलाते हैं। कहते हैं मद्य मांस मधु का त्याग, यानी शराब का और मांस अंडे का जिसमें कुछ भी जरा सा भी तत्व होता है तो वो चीजें नहीं खाना। और मधु शहद भी खाना अत्यंत पाप की बात होती है। तो बच्चे को जब इन 3 चीजों का त्याग कराते हैं और 5 उदंबर फलों का, जिसे कोई खाता भी नहीं है, 10 जीवों का घात होता है, तो 5 और 3 8 अभक्ष्य वस्तुएं हैं जिनके खाने से महापाप लगता है। इन चीजों का त्याग कराया जाता है बच्चे को। अष्टमूल गुण आपके यहाँ भी होता होगा। तब उस समय माता पिता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि मध्यमास मधु का सेवन ये बच्चा ना करने पाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पुनः 8 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी खुद सौंप दी जाती है कि आप अपने दोस्तों की संगति में ऐसी कोई भी चीज नहीं खाएंगे, अपने खान पान की शुद्धि रखेंगे। आज तो बच्चे जब 2.5-3 साल के ही बच्चे जब प्ले स्कूल में जाने लगते हैं, आप उनका कभी टिफिन तैयार करते होंगे तो भी शुरू से बच्चे में संस्कार दीजिए कि आप किसी का टिफिन शेयर ना करें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि छोटा सा बच्चा है, वो किससे पूछेगा कि एग मिला हुआ है कि नहीं है, किसी में अंडा मांस मिला हुआ है कि नहीं। तो सबसे अच्छा यही होता है कि उन्हें बताया जाए कि किसी का टिफिन शेयर ना करें, और उसके बाद धीरे धीरे बताएं कि यदि किसी
केक के अंदर एग है। आपके स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है तो उसमें एग वाला केक ना खाएं। ये सब बच्चों में संस्कार डालना ही चाहिए, तब आगे जाकर वे अपने अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं। उसके बाद आगे जाकर 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये मिलकर के 12 व्रत होते हैं। और 12 व्रतों को जो धारण करते हैं, इसका मतलब उनके 2 प्रतिमा की व्रत हो जाते हैं। दर्शन व्रत, सामायिक प्रदोषोपवास आदि करके 1 से लेके 11 प्रतिमा होती हैं। तो दूसरी प्रतिमा का नाम ही है व्रत प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन का पालन करना, भगवान के दर्शन करना और रात में चतुर्विध आहार का त्याग कर देना, इतना मात्र दर्शन प्रतिमा। और व्रत प्रतिमा जब लेते हैं तो 5 अणुव्रतों में परिग्रह का प्रमाण कर लेते हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत की बात को पूरी समझ लेते हैं। उसमें मोटा मोटी ऐसा होता है कि दिन में 2 बार मर्यादित अन्न का भोजन करना, 2 बार, तीसरी बार अन्न नहीं ले सकते। और दिन में फलाहार वगैरह ले सकते हैं, दिन में शुद्ध मर्यादित पानी लेते हैं, रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहता है और सुबह और शाम 2 बार सामायिक करते हैं। ये व्रत प्रतिमा का लक्षण है जिसमें 12 व्रतों का पालन करना होता है। अब इस चौथी ढाल में अंतिम श्लोक है कि आप इन 12 व्रतों के जो लक्षण पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके बाद क्या करना है। 14 नंबर का श्लोक। 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे, कहाँ तेज नर जन्म पाय, मुनि भय शिव जावे। पंक्ति 4 है, लाइन 4 है, लेकिन चारों में 4 तरह के रहस्य अर्थ छिपे हुए हैं। यानी 12 व्रत। 12 व्रत कौन से अभी हमने बताया ना, 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत हुए। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत, इनके सब लक्षण पढ़ चुके हैं। और 4 शिक्षा व्रत बताए, सामायिक शिक्षा व्रत, रोजोपवास शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, ये कुल मिलकर के 4 शिक्षा व्रत हुए, तो 12 व्रत हो गए। इन 12 व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं। पन पन न लगावे, माने 5-5 जो अतिचार होते हैं उनको न लगावे, माने अपने व्रतों को बिल्कुल शुद्ध रूप से पालन करें। अतिचार का मतलब है दोष लगना। अतिचार में व्रत भंग नहीं होता, व्रत में दोष लगते हैं। तो उन व्रतों के एक एक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं, 5-5 तरह के ऐसे निमित्त उपस्थित होते हैं जिनसे दोष लगता है, तो वो व्रत पूरी तरह बिल्कुल निर्दोष रूप में पालन नहीं हो पाता। इसलिए कहा कि ये जो पांचों पांचों अतिचार हैं 12 व्रत के, कितने हो गए, 12 पंचे 60, 60 प्रकार के दोष 12 व्रतों में लगते हैं, उनको नहीं लगावे। और मरण समय संन्यास धार, स्वर्ग सोलम उपजावे, यानी व्रतों का पालन करके उसका फल यही है कि हमेशा भावना रखें कि मृत्यु के समय संन्यास धारण करके और तस दोष नसामी, उन दोषों को नष्ट करने, यानी कि सारे व्रतों के पालन का फल क्या है, अंत में मेरा समाधि मरण। कोई भी भक्ति पढ़ते हैं, बच्चों को भी सिखाया जाता है। आप महाराज जी के पास जाते हैं तो बहुत छोटे में छोटा क्या बोलते हैं, सुगई गमनम समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, दुखक हो कम्मक हो बोहिला हो, सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, माने मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, ये भावना भाई जाती है। तो अंत में व्रत का फल यही है कि मोह में
मिथ्यात्व में मेरी प्राण ना निकले और संन्यास लेकर के नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए गुरु के सानिध्य में अपना मरण हो, तब सारे दोष समाप्त हो जाते। यानी अंत भला सो सब भला। अंत में यदि समाधि मरण हो जाता है तो समझो कि अपना पूरा जीवन सार्थक हो गया। एक बार जीवन के अंदर किसी ने समाधि पूर्वक मरण कर लिया, फिर आगे जो है उसकी लिमिट बन जाती है। फिर वो असंख्य या अनंत भावों तक संसार में भ्रमण नहीं करता। फिर 7 या 8 भाव में उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा अब आपको अतिचार और मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अतिचार हैं। इसके बाद कहा यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्योंकि यहाँ गृहस्थों को संबोधित करते हैं, पहले देश व्रत की बात है कि इस प्रकार से श्रावक के व्रतों का पालन करके व्यक्ति 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। समझ में आई क्या? इस पंचम काल के अंदर भी अगर निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करते हैं तो 16वें स्वर्ग तक जा करके जन्म धारण कर सकते हैं, जहाँ सागरों तक की आयु तक सुखी सुख भोगते रहते हैं, नरक तिर्यंच गति के दुख से बच जाते हैं। और स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन बना रहा तो आगे मनुष्य भाव धारण करके और दीक्षा लेकर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं तहाँ ते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। 16 स्वर्ग तक गए, चाहे पहले में गए, दूसरे में गए, 16वें में गए, वहां से चय करके माने वहां की आयु पूरी करके वहां से मरण करके और नर जन्म पाए, फिर से मनुष्य जन्म को धारण करके वहां मुनि बन करके फिर शिव माने मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संलेखना समाधि मरण का प्रभाव है। और उससे पहले व्रतों को हमेशा ये सोच करके चलें कि चाहे हम छोटे से छोटा व्रत लें, लेकिन जीवन में कोई ना कोई व्रत जरूर लेना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम भगवान के दर्शन का व्रत तो जरूर लेना चाहिए। कई लोग ऐसा व्रत ले लेते हैं आहार बेला व्रत, यानी आपके साधु लोग 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आहार करते हैं ना। जिस गांव में भी जिस शहर में भी साधु जन होते हैं तो 9, 9:30, 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक शुद्धि करके आहार चर्या के लिए उठते हैं। तो कितने लोग नियम ले लेते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, क्या हम आहार बेला व्रत माने जब तक साधुओं के आहार का समय होता है तब तक हम मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे, ऐसा ऐसा व्रत ले लेते हैं। तो जीवन में हर तरह से अपने मन को व्रत से शहीद करना और बच्चों को भी व्रत जरूर छोटा छोटा दिलवाना। मैंने देखा बचपन में कि अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर जरूर कराते हैं कि साल में एक दिन तो बालक उपवास करे, एकासन करे, ताकि ये उसे पता रहे कि हमारे जैन धर्म में व्रतों को करने की प्राचीन परंपरा है। कभी नमक का त्याग करा देते हैं, कभी मीठा का त्याग करा देते हैं। तो ये आज पंचम काल में भी व्रतों को कराने की परंपरा, करने की परंपरा रहती है कि जिससे मन शुद्ध रहे और अपवित्र चीजें ना खाएं और आगे जा करके देवगति में उत्पन्न हों। अब आपको जो ये अतिचार है इनको भी जानने की इच्छा होगी। वैसे जिनके पास ये 6 ढाला की पुस्तक है जिससे मैं पढ़ाती हूँ, इसमें हमने हर ढाल के बाद में प्रश्नोत्तरी दे रखी है। 3 ढाल में तो काव्य रूप से प्रश्नोत्तरी है और चौथी ढाल में बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से हमने इसमें, जैसे चौथी ढाल में 43 प्रश्न हैं। केवल श्लोक तो 14 हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर जो है वो 43 हैं। इनके अंदर पेज नंबर 52 से लेकर के हमने सारे अतिचार बताए हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि अतिचार किसे कहते हैं, तो व्रतों का एक देश भंग हो जाना ये या दोष लगना उसको कहते अतिचार। अब कौन कौन से व्रत के कितने 5 5 जो अतिचार हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कल। आज हमारे स्वाध्याय का इतना ही सार समझना, चतुर्थ ढाल संपन्न करते करते इतना ही बताना है।
के योग्यता के अनुसार व्रतों को धारण करें। जब तक 12 व्रत धारण करने की शक्ति नहीं है तो 5 अणुव्रत को ही धारण करिए। संकल्पी हिंसा का त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की कोशिश करें और चोरी किसी की वस्तु की ना करें। ब्रह्मचर्य का जितना अपने शील व्रत के रूप में पालन करें। स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी की को छोड़ करके बाकी के साथ में सदाचार का व्यवहार रखें। परिग्रह का प्रमाण कर लें, अधिक से अधिक परिग्रह रख लें, लेकिन उसके एक लिमिट बना लें। तो इन 5 अणुव्रत को निधि के रूप में कहा है, जिनको पालन करने से भी निश्चित रूप से स्वर्ग में गमन होता है। और इनके सबके अतिचार जो दोष लगने वाले संभावनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको आगे के स्वाध्याय में बताऊंगी। जलो जिनवाणी माता की जय। जावा